आज की जो क्लास है 21वां अध्याय, जिसके अंतर्गत हमें वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ना है कि आखिर पेपर इसमें से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, जो बच्चे एसएससी, ठीक है, बीएसएससी, रेलवे, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें यदि सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है कि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। ठीक है, और यदि हम इसको लाइन वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है, और यदि आप एमसीक्यू में भी इसे पढ़ना चाहते हैं लिखने के नोट्स बनाने के बाद, तो आप अभी फ़िलहाल में 12 बजे जुड़िए मेरे साथ। लाइव क्लासेस हो रही हैं 12 बजे अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में इस टाइम को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो हमारा विश्वाध्याय था उसमें ये रह गया था कि साहित्य के रचनाकार और लेखक कौन है। ठीक है, तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जो आज का हमारा 21वां अध्याय है, आगे बढ़ते हैं हम। वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद से ये टॉपिक डाल लीजिए, हेडिंग 21वां अध्याय वाकाटक राजवंश। ठीक है, 3री शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी ई तक दक्षिण पथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित तथा सुसंस्कृत था। ठीक है, 3री शताब्दी में, ठीक है, 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक दक्षिण पथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में से वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित और सुसंस्कृत था। ठीक है, चलिए बस आप इसमें टाइम जो पीरियड है 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी ये नोट कर लीजिए, वाकाटक राजवंश के हेडिंग डाल के वहाँ पे बगल में। वाकाटक राजवंश के विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे तथा उनका मूल निवास स्थान बरार था। ठीक है, वाकाटक राजवंश के विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे। ठीक है, विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे तथा उनका मूल निवास क्या था, तो आप मूल निवास बताएंगे क्या, बरार। ठीक, और गोत्र का भी आप नाम लिख लीजिएगा। इस वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन अजंता गुफा लेख में किया गया है। यानी वाकाटक राजवंश की राजनीतिक उपलब्धियां किस गुफा लेख में किया गया है, तो आप बताएंगे अजंता गुफा लेख में मिलता है। ठीक है, वर्णन जो उनकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं उनका वर्णन कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे अजंता गुफा लेख में मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ई के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। लिख लीजिए कि वाकाटक राजवंश की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे 255 ई में। ठीक, किस व्यक्ति ने किया, तो आप कहेंगे विंध्य शक्ति ने। ठीक, नोट कर लीजिए कब हुआ और किसने किया इस वंश का, राजवंश की स्थापना। ठीक, उसके पूर्वज सतवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। ठीक है, मतलब जो वाकाटक राजवंश के पूर्वज सतवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। ठीक है, बरार एक जगह का नाम है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि वाकाटक राजवंश का मूल निवास स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे बरार। और साथ में ही बीएसएससी और बीपीएससी में जो बिहार क्वेश्चन किलर है वो भी हम किताब चालू करेंगे लाइव क्लास में। ठीक है, फिर से आप कल 12 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। वाकाटक वंश में प्रवर सेन प्रथम ही एकमात्र शासक ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। आपसे पूछ दिया जाए कि वाकाटक वंश में एक शासक का नाम बताइए जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, एकमात्र शासक का नाम बताइए जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी, तो आप कहेंगे प्रवर सेन प्रथम। ठीक है, प्रवर सेन प्रथम विंध्या शक्ति के पुत्र थे। ठीक है,
जो प्रवरसेन प्रथम है शासक विंध्य शक्ति के पुत्र थे। ठीक है, प्रवरसेन का प्रवीर के नाम से भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, कि प्रवनसेन शासक प्रवनसेन का प्रवीर के नाम से भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, वाकाटक साम्राज्य की शाखाएं। ठीक है, प्रधान शाखा और बासीम शाखा। वाकाटक, ठीक है, वाकाटक साम्राज्य की कितनी शाखाएं हैं? तो आप कहेंगे 2 शाखाएं। पहली शाखा का क्या नाम है? प्रधान शाखा, और दूसरी का क्या नाम है? बशीम शाखा। प्रधान शाखा में रुद्रसेन प्रथम, जिनका शासनकाल 335 से 360 ई तक रहा। ठीक है, और बासीम शाखा में, ठीक है, बासीम शाखा में प्रवरसेन के पुत्र सर्वसेन 330 ई में तक। ठीक है, पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। ठीक है, कितने? 4 अश्वमेघ यज्ञ किसने करवाए? प्रवरसेन प्रथम ने। ठीक, एक वाजपेयी यज्ञ तथा भव्य वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान करवाया था। ठीक, वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। ठीक है, वह क्या थे? तो आप बताएंगे कि वह वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। ठीक है, ये भगवान शिव व विष्णु के उपासक थे। ठीक है, यह भगवान शिव व विष्णु के उपासक थे। रुद्रसेन प्रथम प्रधान शाखा से, ठीक है, प्रधान शाखा से रुद्रसेन प्रथम को वाकाटक अभिलेखों में किसका उपासक बताया गया है? तो आप बताएंगे महाभैरव। महाभैरव का उपासक बताया गया है। किसको? रुद्रसेन प्रथम को वाकाटक अभिलेखों में, कौन से अभिलेख में? वाकाटक अभिलेख में महाभैरव का उपासक बताया गया है। ठीक है, लिख लीजिए आप। वाकाटक वंश में पृथ्वीसेन द्वितीय का काल शांति व समृद्धि का काल था। वाकाटक लेखों में उसे अत्यंत पवित्र तथा धर्म विजयी शासक कहा गया है। वाकाटक लेखों में किस शासक को पवित्र तथा धर्म विजयी शासक कहा गया है? तो आप बताएंगे जी कि पृथ्वीसेन द्वितीय को। ठीक है, जो आचरण में युधिष्ठिर के समान, ठीक है, आचरण में किसके समान? युधिष्ठिर के समान, तथा वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक भी था। यानी जो पृथ्वीसेन द्वितीय थे वह वाकाटकों की प्रधान शाखा के अंतिम शासक भी थे। कौन? पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त, ठीक है, इसको रहने दीजिए क्योंकि आपने पहले ही लिख लिया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्र प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्र प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से विवाह करवाया। वाकाटक राज्य गुप्त व शक राज्य के बीच में स्थित था। जो वाकाटक राज्य था वह गुप्त व शक राज्य के बीच में स्थित था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए इस संबंध को स्थापित किया। ठीक है, कि जो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, वो वाकाटक राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए इस संबंध को स्थापित किया। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्र, ठीक है, दिवाकर सेन तथा
रुद्रसेन द्वितीय के पुत्र, 2 पुत्र दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन का संरक्षण और शासन दोनों प्रभावती गुप्त ने संभाला। किसने संभाला? दोनों प्रभावती गुप्त ने संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल था। ठीक है, किस काल को वाकाटक, ठीक है, किस काल को वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल कहा गया? ठीक है, इसी काल को। ठीक है, सेतुबंध, सेतुबंध नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना प्रवरसेन द्वितीय ने की थी। लिख लीजिए कि जो ग्रंथ है सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो आप बताएंगे कि वाकाटक शासक प्रवरसेन द्वितीय ने किया था। ठीक, बालघाट अभिलेख में प्रवरसेन द्वितीय को परम भागवत कहा गया है। लिख लीजिए, 2 प्रकार से प्रश्न पूछेगा आपसे कि किस अभिलेख में शासक प्रवरसेन द्वितीय को परम भागवत कहा गया है? तो आप कहेंगे कि बालघाट अभिलेख में। बालघाट अभिलेख में प्रवरसेन द्वितीय को क्या कहा गया है? तो आप कहेंगे कि परम भक्त। क्या कहा गया है? परम भागवत कहा गया है। ठीक है, परम भागवत। चलिए, हरिसेन वाकाटक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, जो हरिसेन थे वह वाकाटक वंश के अंतिम शासक थे, नोट कर लीजिए। तथा वासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी थे। ठीक, जो हरिसेन थे वाकाटक वंश का अंतिम शासक थे तथा वासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी थे, नोट कर लीजिए। संस्कृत की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। संस्कृत की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास किसके दरबार में हुआ? तो आप कहेंगे कि वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। ठीक है, इस वंश के शासक कला प्रेमी तथा विधा और साहित्य के उदार संरक्षक थे। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कुछ हफ्तों तक तो 12 बजे ही लाइव क्लास होगी। ठीक है, उसके बाद हम जो बिहार क्वेश्चन क्लियर है, हिस्ट्री, पॉलिटी, सबका हम लाइव क्लास कर देंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि, चलिए इसको शुरू से पढ़ते हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, दोबारा मत कीजिएगा। कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास करते रहे तथा वेदर्मी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया? तो आप कहेंगे कालिदास। ठीक है, अजंता के 16वां तथा 17वां, ठीक है, अजंता के 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो आप बताएंगे कि निर्माण वाकाटक के शासनकाल में हुआ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जो हमारा ये 21वां अध्याय है यहीं पे समाप्त होता है। और बात सुनिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, अगला जो हम पढ़ेंगे 22वां अध्याय। ठीक है, इसके अंतर्गत हम 2 वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और 23वें में हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, और टोटल इसमें 25 अध्याय हैं, जिसमें से हमने 21 अध्याय खत्म कर लिए। और आप लोगों ने भी इस चैनल को सपोर्ट किया और आगे करते रहिए इस चैनल को सपोर्ट। ठीक है, और लाइव क्लास जुड़ते रहिएगा, लाइव क्लास को मिस मत करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।